जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और जिस वैकेंसी का इंतज़ार कुछ छात्रों को था यहाँ पर, उसका नोटिफिकेशन देखिए जारी हो गया है। हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है, लेकिन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर का वैकेंसी है ये। तो ये हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी आप लोग सोच रहे थे, ये वो वैकेंसी नहीं है। ये एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की वैकेंसी है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ अलग होगी। यहाँ पे आप 12वीं पास होकर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने जा रही है, यानी कि लगभग 40-45 हज़ार की सैलरी आपको मिलेगी। सारी जानकारी देंगे, कौन क्या आवेदन कर सकता है, कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए या आवेदन करने वाले छात्र ऐसे हैं, एज लिमिटेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, अप्लाई डेट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। और ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से, यानी कि ITBP फोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको जारी कर दिया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल एंड फीमेल। देखिए, इस बार दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्योंकि इस बार यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही कुछ अलग होने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा। जहाँ पे आप छात्र को यहाँ पे इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप नेपाल भूटान से संबंधित है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एज को लेकर प्रिस्क्राइब एक अलग से आपका कैटेगरी दिया गया है। कैटेगरी वाइज एज कितना हो सकता है आपके पोस्ट को लेकर। तो पोस्ट का नेम है हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर का पोस्ट है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलकर मैं इसका बताऊँगा कि ये ग्रुप C का वैकेंसी है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। और नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल टेम्पररी बेस, ये परमानेंट जॉब है। टेम्पररी बेस परमानेंट जॉब कहने का मतलब है कि ऑन टेम्पररी बेसिक लाइकली टू बी परमानेंट इन द ITBP। तो ये अभी लिया तो जा रहा है आपका टेम्पररी, लेकिन आपको ये परमानेंट किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू द सर्व एनी वेयर ऑफ इंडिया। कहीं भी आप जा सकते हैं और अब्रोड भी आपको भेजा जा सकता है इस वैकेंसी के अंतर्गत। और ये जो है ITBP एक्ट 92 और 94 के रूल के अनुसार ही इस वैकेंसी को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 7 जुलाई यानी कि आज का ये ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। 7 जुलाई को ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और आप लोगों को आवेदन करने का यहाँ से लिंक दे दिया गया। और 5 अगस्त लास्ट डेट होगा इस फॉर्म को आवेदन करने का। तो डेट से संबंधित चीज़ें तो आप क्लियर हो जाइएगा। अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो 112 है, जहां पर मेल कैटेगरी को 96 और फीमेल कैटेगरी को 16 पोस्ट यहां पे दिए गए हैं। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां पे चेक कर सकते हैं और कर सकती हैं, ठीक है। अब ये देखकर ये मत सोचिए कि वैकेंसी कम है, ये पोस्ट इतना बढ़िया है कि आप इसको आवेदन करने के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ आपका जो आरक्षण कोटि को लेकर अगर बातें कही गई हैं तो उन सब के लिए कुछ नोट्स दिए गए हैं, है ना। और ये नोट उसी के अनुसार आपको अपना सर्टिफिकेट भी क्रिएट करवाना होगा। आप OBC हैं, NCL बनवाइएगा। आप EBC हैं, NCL बनवाइएगा। SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा। ये सारा जानकारी और ये सभी जो सर्टिफिकेट है ना 5 अगस्त से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी चूँकि क्या है यहाँ पर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पर, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो सैलरी लेवल 4 का है। पे मैट्रिक्स 25,500 बेसिक सैलरी है। 25,500 बेसिक है और 7 CPC का है और लेवल 4 लगेगा तो लगभग मान के चलिएगा 15 से 20 हज़ार रुपये जो है आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, मतलब अलाउंस जो आपको जोड़ा जाएगा HRA वगैरह, चूँकि सेंट्रल जॉब है ये। तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 हज़ार जो है आपकी सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है। HRA वगैरह, मेडिकल वगैरह, इन सबको देखिएगा तो ये आपका जो है लगभग जो है ये कम से कम जो है आपका यहाँ पर 45 हज़ार की सैलरी बनेगी। तो सैलरी की बात हो गई यहाँ पे भाई। अब एजुकेशन की बात हो जाए। एजुकेशन से पहले आपको मैं बता दूं कि एज लिमिटेशन है यहाँ पर 20 से 25 साल तक के छात्र जो जनरल वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको एज के अनुसार यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो बॉर्न होना चाहिए ना, वो ध्यान रखिएगा कि 6/8/1999 से लेकर 5/8/2004 के बीच का ही होना चाहिए। तो ये तो जानकारी है, आप उसी अनुसार मिला लीजिएगा अपना एज भी, ओके। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब बात कही गई है तो यहाँ पर डिग्री बोला गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट विद द साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर मांगा गया है स्नातक के डिग्री, और यही तो नहीं तो और लिखा गया है कि डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब है कि BEd
बीएड अगर आपने किया है या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग या फिर आपने बैचलर ऑफ टीचिंग किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हो। मतलब कि आपने जैसे कि बैचलर डिग्री की है और साथ में बीएड भी अगर किया है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है यहाँ पर, तो बीएड वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। तो शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपका यहाँ पर साइकोलॉजी से संबंधित है, आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगा, ये जानकारी है। अब कट ऑफ डेट को लेकर भी जानकारी मैंने दे ही दिया यहाँ पर, है ना, कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ बॉर्न होना चाहिए। बाकी आप अन्य कैटेगरीज में आते हैं तो इसमें आपका जो है छूट मिलेगा एज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रूल। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। आप एनेस्टर इसका पढ़िएगा 1, 2 से लेकर ये जो है आपका 7 एनेस्टर तक दिया गया है। इनके सारे सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, है ना। ये आपका छूट है एज को लेकर। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल, एक सर्विसमैन OBC है तो 6 साल, ऐसे करके जो है आपका जो है कैटेगरी में छूट दिया गया है। इन सभी कैटेगरी को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया एज क्वालिफिकेशन को लेकर। और जिस सर्विस में आप यहाँ पे हैं उन सर्विसेज में भी आपको छूट मिलेगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। कौन कौन से सर्विस आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, जैसे आर्म फोर्स में वगैरह में है तो उसमें टेरिटरी आर्मी है, या फिर आप आर्म पोस्टल सर्विसेज में हैं, या फिर उन सब के लिए यहाँ पर एज में रिलेक्शन दिया गया। और मैक्सिमम जो एज में छूट मिला है ना, ये आपका 8 साल तक का ही दिया गया है एक सर्विसमैन SC ST को मैक्सिमम, जो कि SC ST लास्ट यहाँ पे कैटेगरी होता है यहाँ पे। और जो आपका जैसे चिल्ड्रन कोई डिपेंडेंट है 1984 के दौरान, वैसे जिनके माता पिता 1984 में मारे गए हों, उस अगर कांड कहें तो, है ना, गुजरात कांड वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे तो उनको छूट मिला है 10 साल तक का। तो ये तो खैर बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम छूट आप देखें तो एज में 8 साल तक का है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे, ये अपडेट की गई हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका एग्ज़ाम वगैरह तो यहाँ पे पहले नहीं दिया गया है, लेकिन रिटन टेस्ट के बारे में बाद में बताऊँगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है, आपका बोला गया है कि अगर आप यूनियन टेरिटरी से आते हैं, फॉर द अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट द कैटेगरी मेंशन बिलो, तो एक्सेप्ट द कैटेगरी मेंशन बिलो जो यहाँ नीचे दिया गया, इनको छोड़कर अगर आप इससे संबंधित अदर स्टेट्स, तो 170 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल में 157 सेंटीमीटर। और अगर चेस्ट मेजरमेंट की बात कर ले तो 80 फुलाकर और बिना फुलाए, और 85 जो है फुलाकर आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए मेल का, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अब जो भी इन कैटेगरीज में जैसे गढ़वाल हैं, कुमराव हैं, गोरखाज हैं, डोगराज हैं, मराठाज हैं, ये सिक्किम है, मणिपुर से संबंधित है, असम से संबंधित, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ से आप संबंधित है, तो आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155, और पुरुषों का चेस्ट मेजरमेंट सेम रहेगा यहाँ पर 80 से 85। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और मिज़ोरम और नागा से संबंधित है, नागालैंड से, तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 154, और इनका जो चेस्ट मेजरमेंट पुरुषों का 70 से 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिलाओं के लिए वेट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी करस्पॉन्डेंट उनका हाइट होगा उनके अनुसार मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है हाइट का वही होना चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो मैक्सिमम देखिए 48 kg होना ही चाहिए आप लोग का वेट, तभी आप यहाँ पे बहाल हो पाएंगे, या 50 kg के आसपास, ठीक है। अब आई साइट को देखिएगा यहाँ पर, तो आई साइट जो है आपका 6/6 और 6/9 दोनों ही होना चाहिए, विदाउट करेक्शन एनी, है ना, विदाउट वियरिंग स्पेक्टल्स, यानी कि चश्मा बिना पहने हुए और लेंस बिना लगाए हुए, ये आपका जो है मेजरमेंट होना चाहिए आई का, विजुअलाइजेशन का। अब इसी में दिया गया है कि जो लोग थोड़ा सा डिफेक्ट होते हैं, उनका आँख में अगर ये प्रॉब्लम है तो बेटर आई N6 माना गया है, और वर्स्ट आई जो है N9 माना गया है। और वहीं पे अनकरेक्टेड जो विजुअल एक्यूट हैं उनको यहाँ पे 6/6 और 6/9 का होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। टैटू के बारे में बोला गया है कि आपके बॉडी पर टैटू ऐसे पार्ट पे होना चाहिए जहाँ से लोकेट मतलब दिखे नहीं ज़्यादा, है ना। और दूसरी चीज़ की उसका एक साइज होता है, जिस बॉडी पार्ट, जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कहीं टैटू है, तो उस बॉडी पार्ट का लंबाई का 1/4 ही टैटू आपका चलेगा बॉडी पे, नहीं तो उसके अलावा फिर होगा ज़्यादा बड़ा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब फॉर्म को कैसे भरना है इसकी बारे में जानकारी दिया गया है, कब से भरा जाएगा ये भी जानकारी। तो 100 रुपये में आपका इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन आप अदर कैटेगरी से हैं जैसे कि SC ST या फीमेल कैटेगरी से, तो विदाउट फीस यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है कि यहाँ पर, और इस वेबसाइट पे जाकर आप
अप्लाई कर सकते हैं आज से। और ये recruitment.itbppolice.nic.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग तो देखते हैं। तो एडमिट कार्ड द कैंडिडेट विल बी इशू ऑनलाइन मेंशनिंग इन द डेट एंड द वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, अब कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हु आर इशू ऑन ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल रिमेन प्रोविजनल till the finally selected submit all the related documents certificates original in the prescribed format that stage of verification ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना होगा जब आप यहाँ पे पीईटी देने यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने आएंगे। आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर होता है, मतलब आपका स्टैंडर्ड है ये टेस्ट देने के लिए, तो उस समय आपको लेकर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आने होंगे और उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी इसका लेकर जाना होगा। बिफोर स्टार्ट पीईटी एंड पीएसटी कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू द वेरिफिकेशन, आपको वेरीफाई किया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक क्लियर होने के बाद आपको कैंडिडेट को बोला गया है कि कैंडिडेट वेरीफाई एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, आपको बाद में भी कभी भी चेक किया जा सकता है। इट इज़ द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक बिफोर हैंड एंड द बायोमेट्रिक मशीन आर एबल टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स इमेज वगैरह, जो भी आपका है जानकारी आपको देनी होगी वहाँ पे आपको, है ना। और बायोमेट्रिक में बार बार अगर आप फेल होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद जब आपका पीएसटी क्लियर हो जाएगा यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सही है तो आपका पीईटी लिया जाएगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपको पुरुषों को 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, जो कि आपको 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है 11 फीट का जो कि 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप है 3.5 फीट का जो कि 3 चांस दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ है जो कि 4.45 मिनट दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा जहाँ पे 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप होगा महिलाओं का 3 फीट होगा, 3 चांस दिया जाएगा। तो ये आपको जानकारी है यहाँ से पीईटी क्लियर करने को लेकर। ये आप क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका फिर से एक बार रीचेक किया जाएगा। ये जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है अगर उसमें फुलफिल होते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद होगा आपका सेकेंड फेज यानी कि रिटेन टेस्ट 100 मार्क्स का। ठीक है, तो जो भी पीएसटी क्लियर करेंगे छात्र उन्हीं को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं का एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा, इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा ये। तो ये जानकारी है। 100 मार्क्स का आपका रिटेन टेस्ट होगा जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी जान लीजिएगा। ये सीबीटी टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड नहीं होगा। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ओएमआर और सीबीटी बेस्ड रिटेन एग्जाम विल बी अंडर। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ देखिए ये है आपका जानकारी, जहाँ पे जनरल इंग्लिश हिंदी अवेयरनेस आपका जीके का बाइलिंगुअल होगा, ये तो दोनों है ना, जीके हिंदी इंग्लिश में होगा। बट इंग्लिश पेपर में होगा 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन हिंदी का होगा 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और लेकिन साइकोलॉजी से संबंधित यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो ये ऐसे मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के होंगे। और ये जो पर्सनैलिटी जो कि ये 60 नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये 60 नंबर की बात हो रही है जो सिलेबस दिया गया है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनेमिक, ये सब कुछ क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। और साइकोपैथोलॉजी के बारे में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से होंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से होंगे। और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होंगे। तो ऐसे मिला के ये 60 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, और बाकी जो ऊपर आपका हिंदी का और जीके का और क्वांट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद आपका आंसर की वगैरह जारी किया जाएगा। आंसर की जारी होने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट वगैरह। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो अप्लाई करते समय दिए हैं वो चेक होगा। फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको आप लोग पढ़िएगा। और बाकी सारे जो है आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं कि इस फॉर्मेट में अपना जो है सर्टिफिकेट वगैरह बनवाइएगा जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं।
तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ पर ITBP के तहत ये जो वैकेंसी निकली है हेड कांस्टेबल एजुकेशन और काउंसलर के लिए। तो ये एक नया वैकेंसी है, 112 पद का टोटल वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। अगर जानकारी सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।